आज हमारे मध्य में श्री चित्रगुप्ताचार्य जी जगत गुरु विराजमान हैं, तो मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर विराजमान श्रीमान रवि करल जी, बहन डॉक्टर अर्चना प्रिय जी और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे सम्मुख विराजमान मां भारती के ये लाल, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मातृशक्ति, आप सभी को भगवान श्री चित्रगुप्त जी का यह दास प्रणाम करता है। मुझे आशीर्वचन को माइक वहां पहुंचाया गया, लेकिन आज ये प्रभु का दास मां भारती के प्रति मेरे जो कर्तव्य है उसको निष्ठापूर्वक निभाने करने के लिए आज मैं आप सबके सम्मुख आया हूं। और मुझे आप सबके सम्मुख लाने के लिए मेरे आश्रम से जुड़े हुए और मेरे हृदय से जुड़े हुए मेरे अति प्रिय अनुज कुमार पाल जी किपी भाई का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस सुंदर धरा पर लाकर मुझे आप सबके सम्मुख अपने विचार रखने का, मां भारती के प्रति हम सबकी क्या निष्ठा है, क्या कर्तव्य है, अभी अभी आपको विभाग संचालक जी ने बड़ा ही गंभीरता के साथ बताया और उससे भी ज्यादा अधिक गंभीर और करुणा के साथ और अपने मन की पीड़ा के साथ हमारी बहन ने आप सबको वो समझाने का प्रयास किया है जो आज इस मां भारती की पुकार। मां भारती आज हम सबको, आज संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस वर्ष में पूरे वर्ष हम सभी लोग संघ के माध्यम से जो भी जहां पर भी ये विराट हिंदू सम्मेलन होंगे या हिंदुओं को जन जागरण के लिए कहीं जाना होगा तो प्रभु का ये दास वहां सदैव उपस्थित रहे। आज से 2500 वर्ष का इतिहास आपको समझाया गया कि 2500 वर्ष में इस अखंड भारत को 25 बार खंड खंड किया गया है और हम 15 अगस्त को जो आजादी का अभी मेरी 26 जनवरी निकली है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ तो 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाते हैं। बड़ा ही अच्छा भाई साहब आपने बताया कि वो आजादी नहीं, इस भारत के एक अंग को और अलग करने का षड्यंत्र था और भारत आजाद हुआ या ना हुआ, लेकिन एक आजादी किसी को मिली और जिन्होंने अपनी बात, जब हम लोग कहते हैं बहन जैसे कह रही हैं, सत्यता है। जब हिंदुओं की बात करने निकलते हैं और हम लोग कुछ अपने विचार रखते हैं तो हम सबसे सामने कहा जाता है कि आप लोग तो घृणा भी बांटने निकले। अरे आपको पता है कि हमारे लोगों ने भी आजादी में लड़ाई लड़ी, तो हम भी अशफाकुल्लाह खां का नाम गर्व से लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो तुमने जब देश की आजादी का नंबर आया तो तुमने आजादी के नाम पर पहले ही अपना हिस्सा मांग लिया और जब आजाद भारत होना था तो तुम उससे पहले अपना हिस्सा लेकर चले गए, उसको आज इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। तुमने कौन से अपने किए हुए कार्यों को जो तुम्हारे पूर्वजों ने किए थे उसका सही से निर्वहन किया। आज भारत, आज ये मां भारती ये पुकार रही है, जागो भारत जागो, जागो हिंदुओं जागो। आज क्या जरूरत है हम सबको कि हम सड़कों पर आकर यात्राएं निकाल रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं
कि आपस में मत बटो। इन राजनीतिक चाटुकारों के चक्कर में हम जातियों में बढ़ते जा रहे हैं। आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति ये बनी हुई है। हापुड़ के कई गांव की हमारे पास सूची आई जहां पूरा का पूरा गांव क्रिश्चियन बन गए, और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कम पढ़े लिखे लोग थे। उसमें बैंक का मैनेजर भी है, शिक्षाविद भी है। ऐसे क्षेत्रों से निकले हुए अगर अपने धर्म को छोड़कर जा रहे हैं तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न बन जाता है। इस मां भारती पर हम सब का एक कर्ज है। हम तो बड़ा गर्व से कहते हैं कि हमें प्रभु ने जब इस मानव काया में जन्म लेने का अवसर दिया तो हमें सबसे बड़ा उपकार तो ये किया कि हम किसी ऐसे देश में नहीं जन्मे जो देश से बांटने की बात करता है। हमें उस मातृभूमि पर, उस मां भारती के इस पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिला है जिस भारत ने इस विश्व को चलना सिखाया। जब जीरो दिया था भारत ने तब पूरे संसार को गिनती आई थी। जब दशमलव दिया था भारत ने तब चांद पर पहुंचना उनको आसान हुआ था। मेरे प्यारे भक्तों, भारत के सभी मेरे नौनिहाल बच्चों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जाति पात का भेदभाव नहीं, हमको तो प्रेम निभाना आता है, और हम आज उसी प्रेम की धरा भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि से आप सबके बीच में आए हैं। और जब तक प्रभु का नाम ना हो तब तक हमारा संदेश आपके पास पूर्ण नहीं पहुंचेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की। जब इस पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करते ही हमें प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मैं आयोजक मंडल का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद करूंगा कि कितनी सुंदर तरीके से आपने इस पंडाल को सजाया है। लेकिन क्या आप सबने इस पंडाल को गौर से देखा? जब घुसे तो प्रभु श्री राम और आगे बढ़े तो हमारे भगवान शंकराचार्य जी मिलते हैं, महाराणा प्रताप, भगवान बुद्ध। और इस आजादी के लिए हंसते हंसते वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे को चूमने वाले भगत सिंह के दर्शन होते हैं, और एक तरफ में स्वामी विवेकानंद मिलते हैं। और जब चलते हैं तो आगे आने के बाद हमारी ये भी छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां यहाँ बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे वीर क्रांतिकारियों ने, इस प्रकार से हमारे बच्चों ने दिखाया कि हमारी ये आजादी ऐसे नहीं मिल गई। यहां पहुंचते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई दिखाई देती है। ये वही रानी लक्ष्मीबाई है जिन्होंने अपने बच्चे को कंधे पर बांधकर अपने राष्ट्र, अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। माता अहिल्याबाई, इन्होंने किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, ये भारत का जो सनातन आज जीवन तो अपने आप में उस गुलामी के दौर में माता अहिल्याबाई ने भारत के उन 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जिनके आज हम दर्शन करने बड़े गर्व के साथ जाते हैं, उनको संरक्षित करने कार्य किसी और ने नहीं, हमारी माता अहिल्याबाई ने किया। ये दर्शन है। अगर इन दर्शन को ही अपने बच्चों को बताए और सिखाए तो मां दुर्गावती का बलिदान क्या रहा। हमारे देश के अंदर 8 लाख से अधिक क्रांति वीरों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तब हम लोग इस आजाद देश में सांस ले रहे हैं। और आज वो आजादी एक अघोषित युद्ध के माध्यम से, जिस जिहाद की बात अभी हमारी बहन, हमारे भाई साहब सब लोग कर रहे थे, ये जिहाद भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध है जिसको प्रारंभ कर दिया गया है। और ये जिहाद किसी एक रूप में नहीं है, ये लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, व्यापार जिहाद है।
आज बच्चे अगर अपना योगा छोड़कर जिम में जा रहे हैं तो वहां जिम जिहाद चल रहा है। हमारे मंदिरों के बाहर, हमारे मठ मंदिरों के बाहर ही दुकानें लगाकर वहां पर थूक जिहाद चलाकर हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। जिन विचारों को हम कभी सोच नहीं सकते, वो विचार इनके अंदर केवल जिहाद के माध्यम से भारत को, ये दीमक है, दीमक, ये ऐसी दीमक है कि अगर ईंटों हमारी लकड़ी पर कोई दीमक लग जाए, जब तक उसे समाप्त ना कर ले तब तक वो शांत नहीं होती। उसी प्रकार से जिहाद के नाम पर ये दीमक हमारे साथ हमारे कार्य कर रही है। हम लोगों को समझना होगा, हमारी माताओं बहनों को समझना होगा, हमारे बच्चों को समझना होगा। अभी एक एक बात बड़ी गहराई के साथ हमारे वक्ता आपको बताकर, बहन ने बड़े सुंदर तरीके से, मन में पीड़ा है इसलिए आज हम लोग सड़कों पर हैं, हम लोग इन मंचों पर सब जगह आ रहे हैं। हम सब संतों ने भी संकल्प ले लिया कि अब केवल मठ मंदिर में बैठकर घंटा बजाकर पूजन करने से कार्य नहीं चलेगा, हमें अपने हिंदू सनातनियों को घर घर जाकर जगाना होगा, बताना होगा और आप सबको समझना होगा। आज लग रहा है हम सुरक्षित हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये एक षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं और हम और आप अपने आप में मगन। और मगन कहां है? मैं और मेरा परिवार, सिर्फ इतना ही सोचते हैं, या मेरे रिश्ते नातेदार, और थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो सिर्फ मेरी मित्र मंडली, इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते। हम विचार नहीं करते कि राष्ट्र भी हमारा है, अगर राष्ट्र पर कोई आंच आएगी तो क्या हमारे घर तक नहीं आएगी? आज किसी और की बहन बेटी को हम सुनते हैं कि उसके 36 टुकड़े कर कर फ्रिज में रख दिए जाते हैं, उसके टुकड़े कर कर किसी नाले में डाल दिए जाते हैं। 1-2 हजार नहीं, लाखों हिंदू बेटियां भारत से गायब हो चुकी हैं। कुछ तो मार दी गई और कुछ अनैतिक तत्वों में धकेल दी गई और आज वो किसी और देश में नरकीय जीवन जी रही है। अभी दिल्ली की खबर आ रही है कि 4-6 महीने के अंदर 800 लोग गायब हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और बूढ़े भी हैं। अभी पिछले माह हम उत्तराखंड में जागेश्वर धाम से इसी जिहाद के खिलाफ पद यात्रा करके आ रहे 130 किलोमीटर की पहाड़ों पर, और जब हम समझाने माताओं के पास गए तो बोले महाराज जी जिहाद होता क्या है? हम अपने गांव की माताओं से बहनों से पूछेंगे तो वो भी शायद यही पूछे, क्योंकि ये भोली होती हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमें भाइयों को, हमारे जो पुरुष हैं, उन्हें आकर घर में शर्म नहीं बताना चाहिए कि जिहाद के माध्यम से किस प्रकार की कृतियां हम सब पर थोपी जा रही हैं। हमने उस माँ से बड़े प्रेम से कहा, माँ तुम्हारे घर में कोई फेरी वाला आता है क्या? बोले हाँ आता है। मैंने कौन है वो? बोले वो तो बड़ा अच्छा है, तो मुस्लिम भैया। महाराज जी मैंने वो एक जिहादी है और फेरी के नाम पर एक जिहाद है, और वो फेरी वाला बनकर आपके घर में घुस रहा है। हमारी माताएं बहनें बड़े प्रेम से उसे सोचती हैं जैसे हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे बालक हैं, वैसा ही ये होगा। उसको चाय पानी को पूछती हैं, बैठालती हैं, वो जो भी सामान लेकर आता है, वस्त्र लेकर आता है तो उससे वस्त्र लेते हैं। अगर चूड़ी लेकर आता है तो माताएं बहनें चूड़ी पहनने का कार्य करती हैं। लेकिन उसकी नीयत इतनी गंदी होती है। अरे जो अपनी माँ को माँ ना माने, जो अपनी बहन और बेटी को बहन बेटी ना माने, वो आपसे कैसे रिश्ते निभाएगा? मेरी माताओं बहनों, इस बात का हम सबको ध्यान रखना। ऐसा ही एक फेरी वाला अल्मोड़ा में पहुंचता है और वहां की बहन को, जिसकी एक बेटी 12वीं में पढ़ रही है और एक की बेटी 10वीं में पढ़ रही है, उसने वास्तव में पहाड़ से निकलकर कुछ नहीं देखा था, और जब उसको चमत्कार दिखाता है कि ये देखिए कितना सुंदर वो शहर है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और वो बहन उसके बहकावे में आती है और अपने घर का सब सामान लेकर उसके साथ चली जाती है। आज तक पता नहीं चला वो बच्ची है कहां पर। ये जिहाद किस रूप में है,
ये किस प्रकार से हम लोगों के साथ छल कर रहे हैं, हमको ये जानना होगा। और इसी के लिए अगर हमें कोई सबसे बड़ा विश्वसनीय कोई संघ है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो 100 वर्षों से आपके लिए तप कर रहा है, आपके लिए जी रहा है, आपको बचाने के लिए घर मोहल्ली गली गली जाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि समझ जाओ, मान जाओ, आखिरी वक्त है। अगर अभी नहीं जागे तो आप समझ लेना, आपकी यही पीढ़ी आने वाले 20-25 वर्ष के बाद जब ये तैयार होकर निकलेगी तो इसके अगली आने वाली पीढ़ी हिंदू में नहीं होगी अगर नहीं जागे। ये कड़वा सत्य है जो आज हमारी बहन ने आपको एक एक बात बड़ी गहराई के साथ बताई। हमारे इतिहास को बदल दिया गया, हमें कोई समझाने वाला बताने वाला बच्चों को ये नहीं रह गया। लेकिन आज शिशु मंदिर के उन बच्चों की जो सवाल बहना करती गई, उस बच्चों को ने अगर जवाब दिया तो शिशु मंदिर कहीं ना कहीं आज भी हमारे धर्म को और शास्त्रों को बचाने का कार्य कर रहा है। मैं अपने सामने मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है, अगर पुजारी जी यहाँ पर हो, महाराज जी सामने विराजमान है, अगर यहाँ पर पुजारी जी हो नहीं हो, मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो केवल मठ मंदिर इसलिए नहीं है कि आप जाकर वहां पर एक लोटा जल चढ़ाएं और अपनी मन्नत मांग के चले आए। उन्हीं मठ मंदिर के अंदर शास्त्रों का ज्ञान हमारे पुजारी जी को दिलवाना होगा, उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी तो कई जगह जब यात्रा में गए तो देखने को मिला, जब हमने पुजारी को पकड़ा तो 2 पुजारी वहां पर मालूम है कौन निकले, जिहादी निकले, जो नाम बदलकर मंदिर में पूजा कर रहे थे। जब वो सामने आ गए, उनसे बातचीत शुरू हुई तो उस मंदिर को बचाने का कार्य भी करना पड़ा कि वहां पर जिहादी बैठ गया। तो किस प्रकार से हमारे बच्चों को बरगलाने का कार्य करें। क्रिश्चियन मशीन भी अपने हिसाब से कार्य कर रही है। आज ये हिंदू विराट सम्मेलन इसलिए हो रहे हैं कि आप तक संघ वो समस्याएं बताने के लिए हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आपके बीच में सब लोग आए। आज देखिए शिक्षा के क्षेत्र से बहन आई, संघ संचालक स्वयं यहाँ मौजूद है आपके क्षेत्र में, और यहाँ हम सब लोगों को बुलाकर ये संत भी आए और अपने विचारों के माध्यम से आपको बताने का कार्य हम बताकर चले जाएंगे। आज बहन ने बहुत पीड़ा के साथ बताया, संघ के पदाधिकारियों ने आपको समझाया, लेकिन केवल यहीं तक आपको छोड़कर नहीं जाना होगा। एक संकल्प के साथ घर जाना होगा कि हम जब गांव के सभी लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाति के नाम पर नहीं बटेंगे। लेते हैं संकल्प या नहीं लेते हैं आप सभी लोग? अगर लेते हैं तो सारी माताएं बहनें भाई जितने बैठे अपने दोनों हाथ उठाएं कि हम सब ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, हम जातियों के नाम पर नहीं बटेंगे, हम जातियों के नाम पर, क्योंकि आपके पास राष्ट्र में सबसे बड़ा एक अधिकार है जो मतों का अधिकार है। अगर आपका ये मत किसी गलत स्थान पर चला गया तो अब तक जैसे इन 75 सालों में हम लोग देखते आए हुए हैं, हमें आगे भी देखना पड़ जाए। हमें समझदारी से कार्य लेना होगा। हमें केवल जातियों के नाम पर इस प्रकार से, क्योंकि ये लोग तो आएंगे और बांटते चले जाएंगे। हम सब का कार्य है, धर्म हमारी तभी रक्षा करेगा जब हम धर्म को अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने का कार्य करें। केवल प्रभु के पास घंटी बजाने से कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। धर्म को निभाने के लिए हमें सबसे पहले सनातन के उन सब विचारधाराओं को स्वीकार करना होगा, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो केवल और संस्कार और संस्कृति पर चलने वाला है, कर्म पर चलने वाला है। हमें कर्म के आधार पर प्रभु निर्णय लेते हैं कि कौन सी योनि में प्रवेश देना है, और उनके कर्म के आधार पर कुछ और समझाया जाता है। वो अधर्म कर रहे हैं, जो अधर्म कर रहा है उसका सर्वनाश निश्चित है। लेकिन हमें अपने धर्म को स्वीकार करते हुए सनातन के प्रति जो हमारी आस्था है, और सनातन जो हमें संस्कार सिखा रहा है, जो संस्कृति सिखा रहा है, हमें उसको स्वीकार करना होगा। मेरी प्यारी माताओं बहनों, आजकल टीवी सीरियल के माध्यम से
जाने क्या क्या दिखाया जा रहा है, और हम उसी को अपने चित्र जो है, जब नन्हा बालक पढ़ने जाता है तो विद्यालय में शुरुआत से पहले उसे चित्र के माध्यम से समझाया जाता है कि बेटा ये ई से इमली है, ये आ से आम है। वो आम को देखकर आम सीख रहा है, वो इमली को देखकर इमली सीख रहा है, ईख को देखकर ईख समझ रहा है, वो नल को देखकर नल समझ रहा है। तो चित्रण जो होता है वो मस्तिष्क में बैठता है। ये चित्रण जो आज के टाइम पर ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जो बॉलीवुड के माध्यम से हम सब पे परिवारों पर थोपा जा रहा है। सीरियल देख रहे हैं हमारे बच्चे, फेसबुक देख रहे हैं। 3 दिन पहले गाजियाबाद के अंदर इतना बड़ा कांड होता है कि 3 बच्चियां मोबाइल आजकल दे दिए गए हैं। गेम खेलते खेलते 3 बच्चियां एक साथ अपनी जान दे देती। हमें लग रहा है बच्चा रो रहा है, वहां से मोबाइल पकड़ा रहे हैं। बिल्कुल भी गलती ना करें। पहले भी तो माताएं बच्चों को छुपाती, पालना होता था, कोई खेल का और माध्यम होता था, लेकिन आज हम खेल का माध्यम मोबाइल बना रहे हैं। हम मोबाइल में उसको कार्टून दिखा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये बच्चा किसी माँ के पेट से सीख कर आया है, गलत काम अगर कुछ हो जाए। हाँ, माँ के गर्भ में हमारा इतिहास है कि अब अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। अगर माँ ना सोती तो अभिमन्यु को देखिए, गर्भ से ही बच्चा सीखता है। और अगर गर्भ में बच्चा है और उस समय आप कोई गलत फिल्म देख रहे हैं, गलत चित्रण हो रहा है, अगर कोई गलत बात कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो बच्चे पर वही प्रभाव पड़ेगा जैसा हम लोग कर रहे हैं। तो हम सबको बड़े चिंतन के साथ में, क्योंकि भारत को बचाना है, मां भारती की लाज को बचाकर रखना है, और हम सबको अपने घर परिवार को, क्षेत्र को यदि बचाना है तो हमें एक होना होगा। अगर हम बटेंगे तो निश्चित तौर पर घटेंगे, और अगर घटेंगे तो हम निश्चित तौर पर अपने धर्म का ही सर्वनाश करने पे स्वयं उतरे हुए हैं। कोई दूसरा हमारे बीच में नहीं आ रहा। हमारे अपने लोग ही हमें इधर से उधर करने आ रहे हैं। हमें समझना होगा और अपनी बुद्धि और विवेक के साथ में जीवन का हर निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये जीवन प्रभु ने जो दिया है, इसमें आपको पहचानना होगा कि भगवान ने इस मानव काया में हमें आपको क्यों भेजा है, हमें कोई जानवर क्यों नहीं बनाया। अगर भगवान ने मानव बनाया है, मनुष्य बनाया है, तो किसी नेक कार्य के लिए बनाया है, क्योंकि भगवान ईश्वर जो है वो कोई कार्य ऐसे नहीं करता। उसने सुंदर अपनी छवि के रूप में आपको यहाँ भेजा है। तो हम सबका कर्तव्य है इस पर्यावरण की सुरक्षा करें, जल की सुरक्षा करें, घर की सुरक्षा करें, परिवार की सुरक्षा करें, अपने गांव की सुरक्षा करें, क्षेत्र की सुरक्षा करें, और मिलकर प्रेम भाव के साथ में एक दूसरे के साथ चलें। और एक संकल्प के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे प्यारी माताओं बहनों, आज से संकल्प ले लेना, मेरे क्षेत्र का, मेरे गांव का कोई बहन बेटी बच्चा अगर किसी अच्छे कार्य में आगे बढ़ रहा होगा तो हम उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। हम अगर उसका साथ नहीं दे सकते तो इतना कार्य अवश्य कर सकते हैं कि उसके पास जाकर कह दे, मेरी बिटिया, मेरी बहना, मेरे भाई, मुझ में सामर्थ्य नहीं है तेरा साथ देने का, लेकिन इतना जरूर मैं आज तुझसे वादा करके जाता हूं कि तेरे जीवन में अगर कोई अवरोध आएगा, तुझे ठोकर लगेगी, तो तेरे पीछे तेरा ये भाई खड़ा है, तेरी ये बहन खड़ी है, तुझे पीछे नहीं गिरने दूंगा, तुझे हाथ का सहारा देके आगे बढ़ाता रहूंगा। और हम सब संकल्प ले लें कि आज के बाद अगर हमारी कोई छोटी सी गलती होती है, हम मेड़ के पीछे लड़ जाते हैं, गांव के अंदर मेड़ पे लड़ाई होती है, तो हमारे आप सभी लोग मेड़ पर पेड़ लगाएं, पर्यावरण का कार्य भी हो जाए। मेड़ पर वृक्ष लगा देंगे तो आपकी मेड़ सुरक्षित हो जाएगी। और मेड़ पर हम अपने हिंदू भाई से नहीं लड़ेंगे। कोई अगर हमारे घर के बाहर गंदगी भाई कर देता है तो समझा देंगे, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ेंगे। किसी की मोटरसाइकिल, कार अगर आपस में भिड़ जाती है तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यहीं से हमारे अंदर अंतर चालू हो जाता है। अगर छोटी छोटी बातें हम लोग मानना शुरू कर दें तो हिंदुओं को कोई भी ताकत एक नहीं कर सकती। और हमारी इसी अच्छाई को जानकर उन लोगों ने हमारे अंदर भेदभाव उत्पन्न मुगलों शासक से हुआ है, अंग्रेजों ने किया है। हमने कभी भी, ना ब्राह्मण ने कभी किसी के साथ गलत किया, ना क्षत्रिय ने गलत किया, ना कभी किसी ने गलत किया। माँ अहिल्याबाई स्वयं एक रानी नहीं है, इनका परिवार रानी रहा, राजा रहा, राजवंश का रहा है। जितने भी आज लोग दलित भाइयों की बात करते हैं, दलित भाइयों का इतिहास तो उठाकर देखिए, कितने राजवंश निकले हैं।
और कितने बड़े बड़े संत हुए हैं, संत रविदास, कितने नाम लेते चले जाए, कितने लाखों असंख्य नाम हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन हमारा इतिहास समाप्त नहीं होगा। तो अपने इतिहास को जानिए, अपने उस भाव को जानिए कि भगवान श्री राम ने सबरी के बेर खाए थे, उन्होंने अंतर नहीं समझा, तो हम और आप कुछ प्राणी हैं, हम अंतर कैसे समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक मटकी को फोड़कर उसमें से सारे सखाओं ने माखन खाया, उन्होंने अंतर नहीं समझा, तो हम और आप क्यों अंतर समझ रहे हैं। हमें अपने आप को इन बातों पर ध्यान देना होगा। हमारे पूर्वजों ने कभी अंतर नहीं समझा। अंतर समझाने का तब से प्रक्रिया शुरू हुई जब मुगलों ने यहाँ पर आकर राज किया, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया। तो मेरे माताओं बहनों, मेरे भाइयों, आज के बाद केवल एक ही संकल्प के साथ में तभी ये विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न होंगे, तभी इनका जो लक्ष्य पूर्ण होगा, जब हम सब लोग जहां से जाएं वो गांव एक हो जाए, वो क्षेत्र एक हो जाए और एक ही संकल्प ले कि हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे